एक साधु बाबा थे। वह और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। भिक्षा मांगकर वह जो भी सामान लाते थे वह उससे भोजन बनाकर खुद खाते और अपने बच्चों को खिलाते थे। लेकिन साधु बाबा का एक सिद्धांत था कि जब उनके सामने कोई भूखा व्यक्ति आता था तब वह पहले उसे भोजन जरूर कराते थे। उनका मानना था कि अगर वह दूसरे का पेट भरेंगे तो प्रभु अपने आप ही उसका पेट भर देंगे। एक दिन साधु की पत्नी ने भोजन बनाकर उनके सामने रखा, लेकिन उसे साधु बाबा ने किसी भूखे व्यक्ति के आने पर भोजन उसे दे दिया। इस पर उसकी पत्नी क्रोधित हो गई और कहने लगी, जो भिक्षा मांगकर लाए थे उसका भोजन बन गया और अब अतिरिक्त भोजन भी नहीं है। अब मैं आपको भोजन कहाँ से कराऊं? आपकी इस दया और करुणा से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसे कहकर वह उनसे गुस्सा हो गई और साधु बाबा की पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। साधु बाबा भूखे प्यासे जंगल में जाकर बैठ गए, क्योंकि वह मानते थे कि ईश्वर उसे भूखा उठाएंगे लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। उसी समय शिकारियों का एक दल वहां पर आया और वह भोजन करने के लिए वहां पर बैठ गए। उन्होंने सारा भोजन परोसा, लेकिन उसी क्षण उन्हें शिकार की आवाज़ आई और वह भोजन छोड़कर उस शिकार के पीछे चले गए। कुछ समय के बाद भी जब वह वापस नहीं आए तो साधु बाबा ने देखा कि वह भोजन ऐसे ही पड़ा है। तब उन्होंने सोचा, यह भोजन प्रभु ने उन्हीं के लिए भेजा है, और वह बैठकर उस भोजन को ग्रहण करने लगे। भोजन करने के बाद उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हे प्रभु, आपने मुझे भोजन कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद साधु बाबा अपने घर चले गए। घर जाकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको भूखा प्यासा घर से निकाल दिया था। तब साधु बाबा ने पत्नी को अपनी आप बीती सुनाई तो उनकी पत्नी और बच्चे भी ईश्वर पर अपार भरोसा करने लगे और वह भी भूखे प्यासे को भोजन कराने लगे। इस तरह जो भी मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु उनकी आस कभी नहीं तोड़ते।